अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को यकीन नहीं हो रहा कि वक्फ वक्फ ना रहा, अपीजमेंट ना रहा। अब उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा, कैसे वो ज़मीनी वादे करेंगे, किसको ज़मीन देंगे। वे बोराई गई हैं। महुआ जी मानने को तैयार नहीं है कि वक्फ बिल पास हो गया, पर कैसे सिर्फ 50 वोट का ही तो अंतर था। फिर वक्फ बिल कैसे पास हो गया? नो नो, ये नहीं हो सकता। वक्फ बिल पास हुआ तो महुआ मोइत्रा जी का करीब करीब रोना ही निकल गया। वे इतना बोराई हुई हैं कि उनको ना तो तर्क दिखता है ना ही नंबर। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होते ही टीएमसी सांसद ने कहा कि 288 और 232 वोटों के बीच केवल 50 वोट का अंतर होता है और ये अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है। महुआ के अनुसार सिर्फ 50 वोट का अंतर होने से ये पता चलता है कि ये विधेयक अलोकप्रिय और जनादेश के विरुद्ध है। It was passed by 288 to 232. You see, there is only a 50 vote vote gap here, and you realize just how unpopular and how against the public mandate this bill is. महुआ महुआ महुआ, क्या आप अपनी बुद्धि को दूर से अलविदा कह चुकी हैं? सच बताइए, ब्यूटी ट्रीटमेंट में सिर्फ मसल्स में ही चेंज आता है ना? बताइए, 50 वोट का अंतर ज्यादा नहीं होता? अरे महुआ जी, एक वोट के अंतर से तो संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो ये तो फिर भी महज एक कानून है। इसे ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलते हैं, जो शायद आप टीएमसी से होने के कारण समझती नहीं है। हमने अटल बिहारी सरकार गिरने के दौरान आपसे ये कहते नहीं सुना कि एक वोट का अंतर ज्यादा नहीं होता, सरकार बनी रहनी चाहिए। कोई बात नहीं, महुआ को शायद नंबर समझ नहीं आते, हम उनको समझा देते हैं। देखिए महुआ जी, वक्फ बिल 288 मतों से पास हुआ है और इसके विरोध में 232 वोट डाले गए। पर हम आपको बता दें कि अगर बिल के पक्ष में 231 प्लस 1 यानी कि 233 भी वोट होते तो भी ये बिल पास ही होता। इसमें आपको अनगढ़ तर्कों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो लगता है कि आजकल महुआ मोइत्रा जी आईपीएल बहुत देख रही हैं और उनके फेवरेट क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ हैं। मुंबई टीम से हारने के बाद ऋतुराज ने कहा था कि उनको खुशी है कि सीएसके सिर्फ 50 रन से हारी है और ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस महुआ को ये लॉजिक इतना अच्छा लगा कि अब ये उसे वहाँ अप्लाई करने में लगी है जहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं। महुआ ने तो ये भी कहा कि वक्फ बिल हुआ ये केवल पार्टी व्हिप और 2 सहयोगियों की वजह से है। तो महुआ जी, आपके सांसदों को किसने रोका था? क्या आप संसद में बहुमत का मतलब नहीं समझती हैं या उसका सम्मान करना नहीं आता? जिस 50 वोट के गैप की आप बात कर रही हैं वो आपके पूरे सांसदों से भी ज़्यादा है। टीएमसी कांग्रेस के सहयोगियों में से एक है। जाहिर है कि 99 सीटों के साथ कांग्रेस नहीं जीतेगी, ना ही 29 सीटों वाली टीएमसी। फिर विपक्ष में 232 सीटों पर आ पाए, क्योंकि हर सीट हर वोट मायने रखता है और 50 वोटों का अंतर इस बात का प्रमाण है। पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में बेशर्मी से अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर नकेल कसने के कारण महुआ बोराई हुई है। लोकतंत्र की बात करना उन्हें शोभा नहीं देता, जो अपना पासवर्ड तक संभाल के नहीं रख सकते। जो पैसे लेकर सवाल करे उसको बहुमत का अंतर क्या समझ आएगा। वक्फ बिल बहुमत से पास हुआ है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। आपको ये रिजल्ट मानना पड़ेगा अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं। आपको लगता है कि वोट में घोटाला हुआ है तो आप इसे कोर्ट या राष्ट्रपति को लिखकर चैलेंज करें, पर ये फालतू के तर्क ना दें कि अंतर सिर्फ 50 का था। आप रोना बंद कीजिए। महुआ जी, वोटों में अंतर 50 हो या 5, बिल लोकसभा में पास ही कहलाएगा।